students, welcome to Scholars Public School Javara. So happy new year to all of you. So जैसा साल 2020 हमारे लिए स्कूल से आप लोगों का दूर हो गया था, सो हम होप करते हैं कि ये साल आप वापस से स्कूल आना शुरू कर दें, जिससे जो एक फिज़िकल मीडियम होता है बच्चों और टीचरों के बीच का जो पढ़ने का, उसी तरीके से हम इस साल भी पढ़ पाएँ और वापस से हम जिस तरीके से चीज़ें करते थे हम वही वापस से परफॉर्म कर पाएँ। सो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट, वही पढ़ेंगे। तो आज नया दिन है और नए दिन में सबसे अच्छी चीज़ हम लाइट पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों का सोर्स लाइट है। और जैसा अगर मैं गुरु हूँ आप लोगों का, सो गुरु का काम होता है अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाना। यानी कि आज हम अंधकार से उजाले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उजाले में हम सबसे पहली बात हमारा आएगा लाइट। सो व्हाट इज़ लाइट, हमें ये जानना है। यानी कि लाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स टू स्ट्रेट लाइन एंड हेल्प अस टू सी। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है हमारी, ये एक एनर्जी है। यानी कि ये एक ऊर्जा है जो कि हम लोगों को बहुत सारे कामों में आती है। जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट्स के लिए ये फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ह्यूमंस के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ हमने ये एक अलग वे में देखने के लिए ये हमें प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ लाइट का और क्या काम है, लाइट हमें देखने के चीज़ों के काम आती है और ये एनर्जी है हमारे लिए। दूसरी बात, अगर हम लाइट को ध्यान से देखें तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। सो ये हमारे लिए लाइट के कुछ फ़ायदे हो गए। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में ही, जो हम क्लास 7th में लाइट के बारे में पढ़कर आए हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे चीज़ों के कि किस तरीके से लाइट काम करती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाइट के अंदर हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो पहला टॉपिक रहेगा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। कि आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि जब भी लाइट एक रे, इंसिडेंट रे अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंस बैक हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो एंगल्स के बारे में हमको अच्छे से जानकारी लेनी है। फिर इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, हमें ये जानना है। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस, जैसे एक परफेक्टली रिफ्लेक्शन होता है और एक परफेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये वो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे और मल्टीपल इमेजेस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम इसके बाद वाइट लाइट और डिस्पर्जन, जैसे आपका रेनबो फॉर्मेशन है, आप लोग 7th क्लास में पढ़ा है, वही हम इसी में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ह्यूमन आई के बारे में, जैसे हम लोगों ने पिछली बार जाना था कि हम देखते कैसे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जाना था हम सुनते कैसे हैं, वही अब हम चीज़ जानेंगे कि हमारी ह्यूमन आई काम कैसे करती है और ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या चीज़ कंपोज करती है। साथ ही साथ हमें हमारी आँखों का ध्यान रखना ज़रूरी क्यों है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। कारण ये है, आजकल के जो मोबाइल जनरेशन है, ये मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैच हैं हम जो जनरेशन है। सो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम परफॉर्म कर पा रहे हैं और हमारी आंखें कंटिन्यूसली एक स्क्रीन को देखती हैं। जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, सो अगर आप कंटिन्यूसली इस स्क्रीन को देखेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। सो उन आंखों की प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, और अगर वो आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो उसको ठीक करने के लिए। या तो आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो, या फिर आप कोई ना कोई चीज़ें परफॉर्म करके, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करके या मेडिटेशन परफॉर्म करके आप अपनी आंखों को किस तरीके से केयर कर सकते हो। और जो हमारा 8वां पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड ब्रेली सिस्टम। तो देखिए हम लोग ऑलमोस्ट लोग देखते हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें ब्लाइंड बोलते हैं, ब्लाइंड लोग। सो ब्लाइंड लोग
किस तरीके से, उनको भी जीवन जीने का तो हक है, सो वो किस तरीके से काम करेंगे वही हम यहाँ देखेंगे कि ब्रेनली सिस्टम क्या होता है, कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, और हम देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं ब्रेनली सिस्टम के, और ये किस तरीके से जो ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों के लिए एक अवतार के रूप में आगे आया है हमारे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानने से पहले हम लोग हमारी पुरानी क्लासेस में जो हमने कुछ जाना था, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्लिक्यू, ओपेक्यू, सॉरी इसको हम बोलेंगे ओपेक्यू बोलेंगे इसको हम। तो देखिए आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट अगर टोटली पास हो जाए, जैसे अगर आप बात करें तो आपके सामने अगर आसपास होगा आपका ग्लास, तो ग्लास होगा तो आप देखेंगे कि ग्लास आप पूरा आर पार देख पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, या आप आपके आगे एयर देख पा रहे हैं, एयर, तो आप पूरे का पूरा चीज़ों को आप आर पार देख पा रहे हो, आपकी लाइट और आपके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में उस मीडियम को या उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर से लाइट फुल्ली पास्ड हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट की, तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, तो जैसे ही आप लोग जानेंगे कि हम लोग कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब लाइट पास भी हो जाती है और नहीं भी पास होती है। जैसे अगर हम बात करें पर्दा लगने की, या आप बात करें छन्नी लगने की, तो क्या होगा कि अगर आपने किसी रूम में पर्दा लगा लिया तो लाइट 100% आपके रूम में नहीं आएगी, बट लाइट 50% या उससे कम या उससे ज़्यादा लाइट आपके अंदर आ पाएगी, आपके रूम में आ पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे धुंधला मौसम होता है तो आप देखते हैं अभी सुबह धुंध पड़ती है तो लाइट आपको ऐसा लगता है कि आ रही है, बट आपको टोटली लाइट नहीं दिख पाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या ध्यान रखेंगे कि लाइट पार्शली पास हो जाए या पार्शली नहीं पास हो, हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और एक है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो पाए, यानी कि जैसे आपकी वॉल, तो अगर आपकी वॉल क्या आर पार लाइट तो नहीं जाती, जहाँ से होती है वहीं से टकरा के आपकी लाइट वापस आ जाती है, या हम बात करें आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके आर पार वुड, आपके मेटल, जिनके अंदर से लाइट इजीली पास नहीं हो पाती और लाइट बाउंस बैक हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू, ठीक है। बाकी चीज़ हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।